तो दाम बढ़े नहीं, लेकिन सियासत शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर सियासत शुरू हो रही है। बढ़ी हुई बिजली की कीमतों का झटका तो जनता को बाद में लगेगा, लेकिन इससे पहले सियासी झटके लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बिजली की बढ़ने वाली कीमतों को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगने वाला है, लेकिन ये किसी लापरवाही के चलते नहीं, ना किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते भी है, बल्कि ये झटका तो बिजली के बढ़े हुए बिलों का है। हालांकि अभी बिजली के दाम आधिकारिक तौर पर बढ़े नहीं हैं, लेकिन बीजेपी अभी से हमलावर हो गई है। कांग्रेस को बिजली बिल हाफ का वादा याद दिला रही है। कह रही है कि जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है, मतलब पूरी तरह से हाय तौबा मची है। विश्व में ऐसी झूठी सरकार कहीं नहीं होगी जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रही है। 3 वर्षों के कार्यकाल में 3 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं और इस बार तो 13% से ज्यादा बिजली बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डालने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो अब इन झूठे वादे करने वाली सरकार से जनता कह रही है कि आपने कहा था बिजली बिल हाफ, कर रहे हो हमारी जेब साफ। भूपेश की कांग्रेस सरकार अब जनता को कर दो माफ। बीजेपी जिससे मुद्दा बना रही है और कीमतें बढ़ने से पहले ही उस पर हंगामा मचा रही है। कांग्रेस का इल्जाम है कि इसके पीछे बीजेपी शासित केंद्र की नीतियां ही कसूरवार हैं। कांग्रेस की दलील है कि सरकार ने मजबूरी में बिजली के दाम बढ़ाए हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा रही। उल्टे फरमान जारी कर रखा है कि हर बिजली कंपनी को 10 से 15% आयातित कोयला इस्तेमाल करना होगा, जिसकी कीमतें 5 से ज्यादा है। तो जाहिर है कोयले का दाम बढ़ने से बिजली दर में बढ़ोतरी होती है। बिजली बिल के दाम में जो बढ़ोतरी करने की मजबूरी राज्य सरकार के सामने है, तो उसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार विद्युत कंपनी को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि हर विद्युत कंपनी को 10% तक आयातित कोयला उपयोग करना होगा। जो हमारे राज्य का कोयला है उसकी कीमत से आयातित कोयले की कीमत लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत कंपनी को VCA वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ोतरी करनी पड़ी और इसके कारण विद्युत के दामों में लगभग 30 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई है। सियासत से अलग संजीदगी से इसके पीछे की पूरी वजह जानिए कि आखिर क्यों और किसकी वजह से बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। दरअसल कीमतें VCA यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एडवांसमेंट चार्ज बढ़ने के चलते बढ़ेंगी। ये चार्ज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि विदेशों से आने वाला कोयला 4 से 6 गुना महंगा है और NTPC विदेशों से महंगा कोयला खरीद रही है, जिसका हर महीने 160 से 210 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। कोयले की कीमतों पर ही ये निर्भर करता है। एक्चुअली जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें एक फिक्स चार्जेस रहते हैं और दूसरा VCA मतलब वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट वो कमीशन अलाउ करता है। वो जैसा जैसा फ्यूल के चार्जेस घटते बढ़ते हैं वो उसको उस पर दर को एडजस्ट किया जाता है। वो अभी 38 पैसे पर यूनिट है कंज्यूमर्स के लिए, 38 पैसे पर यूनिट है। और जो आप अभी कह रहे हैं ऐसा अभी हाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि कोल की जो विदेशी कोल का इशू था, कई ब्लेंडिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, उसके कारण NTPC की कुछ दरों में वृद्धि होने की असेस किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। तो इस कारण से NTPC का बिल बढ़ेगा तो हमारे उस पर भी असर आ सकता है। बिजली कंपनी के आला अधिकारियों का कहना है कि जून 2022 से NTPC ने आयातित कोयले से बिजली उत्पादन शुरू किया है। प्रदेश की जरूरत के करीब 40% बिजली NTPC से खरीदी जाती है। आयातित कोयले के इस्तेमाल से बिजली के दाम 4 से 6 गुना ज्यादा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित चिमनानी साहब, प्रदेश मीडिया प्रभारी, नई जिम्मेदारी भी उन्हें मिली है। चिमनानी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। घनश्याम राजू तिवारी,
कांग्रेस के नुमाइंदा वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल चूंकि बिजली के झटके का है, तो तिवारी साहब आपसे ही सवाल शुरू करते हैं कि यही बिजली बिल आपके घोषणा पत्र में था, इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तिवारी साहब देखिए ललित जी, सबसे पहले तो जिस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि वर्तमान में किसी प्रकार के दर में वृद्धि नहीं हुई है। पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में किसी भी प्रकार की दर की वृद्धि नहीं, एक संभावनाएं हैं। लेकिन एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, कोयले के संपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार के पास आधारित है। चाहे वो कोयला खनन हो, चाहे कोयला के डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोयले की किस राज्य को कितनी आवश्यकता के में उन्हें कोयला उपलब्ध कराना हो, तमाम निर्णय केंद्र सरकार के पास सुरक्षित हैं। कोयले के आय में छत्तीसगढ़ की जनता से इन्होंने पहले तो कहा कि हम कोयले की समस्या बताकर इन्होंने छत्तीसगढ़ से ट्रेन छीन ली। छत्तीसगढ़ से आज तक ट्रेनों का संचालन नहीं हुआ, यही वो कोयला कारण बना। आज कहीं ना कहीं जिस 30 पैसे प्रति यूनिट में वृद्धि को लेकर हम संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो पावर कंपनियों की कोयला विदेशी खरीदी नीतियों का कारण हो, चाहे वर्तमान में केंद्र सरकार के कोयले पर जो उनके निर्णय हैं, जिसके कारण से आज पूरे देश में हाहाकार है। और छत्तीसगढ़ तो उससे सबसे ज्यादा त्रस्त है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शहरों की छोटी छोटी गंतव्यों की ट्रेनों को इन्होंने महीनों से बंद रखा है, यह कोयला ही कारण है। तो ललित जी, एक बात समझना होगा कि कोयले के संचालन और कोयले के उत्पादन से लेकर जितनी भी समस्या का कारण है, वो वर्तमान में केंद्र के निर्णय के आधार पर निर्धारित है। एनटीपीसी को, जैसा कि खबरों के माध्यम से मैं अधिकारी वर्ग को सुन पा रहा था, लगातार एनटीपीसी को भार बढ़ रहा है, 120 करोड़ रुपए का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार 10% कोयला मौदा, खरगोन, गहरवाड़, सोनपुर जैसे प्लांट में आयातित कोयले को खपाने की कार्य प्रणाली शुरू हो चुकी है। तो आज जो देश का कोयला है, उससे छोड़कर आयातित कोयले जो महंगे दाम पर मिलते हैं, अगर वो केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से कोयले कंपनियों को, पावर कंपनियों को खरीदने पड़ेंगे, तो उसका भार जनता को ही पड़ेगा। अभी तक तो ये स्थिति नहीं है, ये संभावनाएं मात्र हैं जी। लेकिन मैं इस बात को तिवारी साहब, आप कह सकता हूं ललित जी, जब आप संभावनाओं का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संभावनाएं सच होने जा रही हैं। कहीं आपके मन में भी ये बात है? ललित जी, आज लगभग 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में एक बार भी किसी प्रकार के बिजली के उपभोक्ताओं के ऊपर भार नहीं पड़ा है। यह सरकार की नीतियों का ही कारण है। बहुत से ऐसे अवसर थे, बहुत से ऐसी मजबूरियां थी, लेकिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जनता को राहत देना, चाहे वो कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियां हो या फिर आर्थिक संकट की स्थितियां हो, हर परिस्थितियों में वृद्धि ना हो इस बात का ध्यान रखा। और वही कारण है कि आज प्रदेश में लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का बिजली बिल हाफ योजना का लाभ हमने दिया है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां एक पैसा किसी की वृद्धि नहीं हुई। बिजली कंपनियों के 5 कंपनियां हुआ करती थी ललित जी छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, उससे घटाकर 3 कंपनियां की गई, ताकि कहीं ना कहीं उसमें स्थापना व्यय खर्च हो और लोगों पर भार ना पड़े। तो ये सरकार जनहित में काम करने वाली सरकार है। बोझ डालना हमारा मकसद 4 साल से आप जनहित में काम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत खर्चे के चलते केंद्र की मोदी जी की सरकार। चिमनानी साहब भी जुड़ गए, उनका रिएक्शन ले लिया जाए। चिमनानी साहब, सवाल नंबर 1 के दाम अभी बढ़े नहीं, फिर ऐतराज किस बात का? दूसरा, कोल ब्लॉक से या कोयले से जुड़े ज्यादातर फैसले केंद्र के खाते में है और कोयला बिजली उत्पादन का मेन सोर्स, ऑब्वियसली मेन सोर्स है। चिमनानी साहब, देखिए, कांग्रेस की एक आदत है कि अपनी हर असफलता के पीछे वो कुछ न कुछ ऐसा कारण बताएगी जिससे केंद्र कनेक्टेड हो। अगर वो किसी योजना को पैसा नहीं दे सकती तो झूठे आरोप कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर बिजली के बिल या टैरिफ या और भी कोई टैक्सेस उस पर ये बढ़ा रहे हैं जिसमें ये अपने घाटे का भी जिक्र होना बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कोल की कमी है। देखिए, राज्य में सरकार इन्होंने बनाई, बड़ा मैंडेट इन्हें मिला, घोषणा पत्र के आधार पर मिला, जनता ने इन पर विश्वास किया। ये अपने घोषणा पत्र में आगे से इस अगले चुनाव में ये लिखें कि हम प्रयास करेंगे, ये ना लिखें कि हम ये करेंगे और उसमें लिख दें कि हम नहीं कर पाए तो हम बहाना मार देंगे। 4 साल अभी इस सरकार को पूरे नहीं हुए हैं। अब आप राष्ट्रीय स्तर
रायपुर से दिल्ली की तरफ आपकी रवानगी चल रही है, कद और पद दोनों के हिसाब से। मैं चाहूंगा ये सजेशन बीजेपी भी रखे कि अब हम प्रयास करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे। जी प्लीज। नहीं सर, अब वो मंदिर की बात होगी तो बहुत लंबी चलाएगी, और मंदिर बन रहा है फिर से। जी प्लीज। हाँ तो सर ऐसा है, जनता जो सीधा सवाल पूछती है उसका सीधा जवाब चाहती है। अभी हमारे सरकार के जो प्रवक्ता हैं, मंत्री भी हैं रविंद्र चौबे जी ने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बढ़ रही है, और उसका कारण भी बताया उन्होंने कोल का। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रही है। तो कांग्रेस का काम है कंफ्यूज करना, वो ना करें। दूसरा, बिजली बिल हाफ करने का वादा था, जनता की जेब साफ करने का वादा नहीं था जी। तो आप 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे नहीं हुए, अलग अलग मदों में आप लगभग 4 बार बिजली के दाम बढ़ा चुके हैं। पिछले बार हमने आंकड़ा दिया था कि 800 करोड़ रुपए की राशि वर्ष में बिजली का बिल हाफ करने से आपकी लागत आ रही है, और 1200 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ 400 करोड़ रुपए की ठगी थी। अब फिर जो बढ़ोतरी है वो कोई पॉइंट परसेंट में नहीं है, 13% की वृद्धि हो रही है। जिसका बिल 900 रुपए आता था, उसका बिल अब 120 रुपए ज्यादा आएगा, और अगर किसी का बिल उससे ज्यादा आ रहा था तो उसको और भी फर्क पड़ेगा। तो आप जब जो वादा करके आए हैं कि हम जनता को राहत देंगे, तो राहत देने की बजाय अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो विपक्ष भी सवाल पूछेगा, जनता भी सवाल पूछेगी, उसका जवाब देना चाहिए, उस पर राहत देनी चाहिए। देखिए, बहाने मारना एक बहुत आसान काम है, किसी और पर डाल देना बहुत आसान काम है, इससे चलेगा नहीं। 4 साल हो गए, अब जवाब भी देना पड़ेगा, जनता को राहत भी देनी। 2 बातें, पता नहीं तकनीकी दिक्कत के चलते आप सुन पाए या नहीं, जो बात उठाई गई कि भाई तकरीबन 4 साल से हमने कोई दाम नहीं बढ़ाया, ये तिवारी साहब ने कहा। एक बात। दूसरी बात, गलत कि हालात का हवाला देकर कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां भी पैसे बढ़ाए गए हैं, चाहे वो बिल की शक्ल में हो या सेस की शक्ल में। प्लीज चिमनानी साहब। देखिए, अगर कंपेयर फिर करने बैठेंगे ना, तो फिर आप कंपेयर करिए कि अन्य राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर 8-8 रुपए प्रति लीटर की राहत दी है, छत्तीसगढ़ ने 78 पैसे की राहत क्यों दी है? तो फिर कंपैरिजन की बात ना करिए। सिंपल बात है, आपने वादा किया जनता से कि हम आपको बिजली बिल में राहत देंगे, लेकिन आज जनता का बिजली बिल इतना बढ़ा दिया इन्होंने कि अब उन्हें भरना मुश्किल हो रहा है। बहुत सीधी बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अन्य राज्यों से तुलना करनी है तो पेट्रोल डीजल पर पहले वैट कम करिए, 8 रुपए की प्रति लीटर राहत दीजिए, हाँ। फिर हम आपसे बात करेंगे। जी। चलिए, तिवारी साहब जवाब भी देना चाह रहे हैं। जब भी महंगाई का जिक्र आएगा, आपके ऊपर वैट, पेट्रोल पर वैट का हमला जरूर होता है, इसको लेकर कोई जवाब? और दूसरी बात कि हम कंपैरिजन मोड में जाएं क्यों, या हम केंद्र की तरफ हर बात को लेकर देखें क्यों, जबकि मैंडेट हमें मिला है? मैनेजमेंट तो आपको ही करना होगा तिवारी साहब। देखिए ललित जी, सर्वप्रथम तो मैं भाई अमित चिन्नानी जी को बधाई दूंगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, होनहार प्रवक्ता रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनहित के फैसले लिए, मैं उस बात को कोयले से जरूर ले जाकर जोड़ूंगा कि राज्य में किसी भी प्रकार का लोगों को अधिभार ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा। और मैंने इस बात को पहले भी कहा ललित जी कि 1 पैसे की भी बढ़ोतरी बिजली के यूनिट में नहीं की गई, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन जहां तक रही बात तुलनात्मक दृष्टि की कि अन्य राज्यों में अगर बिजली के दाम बढ़े हैं तो वो क्यों नहीं, तो ये कह रहे हैं कि फिर वहां पर वेट की स्थिति क्या है। अरे भाई, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई आज आसमान छू गई है, जिस क्रूड ऑयल की कीमत को विदेशी मुद्रा से जोड़कर आप बढ़ाया करते थे, आज वही क्रूड ऑयल की कीमत जब घट गई है तब भी आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो आपकी नीतियां क्या है वो तो देश की जनता देख रही है। कोयले की जहां तक बात रही, जैसा मैंने पहले भी कहा ललित जी, कोयले का संपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार के पास है, और कोयले का हर निर्णय में जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हुआ है, पहले हमारी ट्रेनें छीनी गई, आज उस ट्रेन का चलन नहीं है। जिस प्रकार से आज कोयले को आयातित कोयले को खपाने की बात केंद्र राज्य के पावर कंपनियों पर थोप रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लागत बढ़ रही है। अभी अगर उस पर बात नहीं करना चाहेंगे तो गोल गोल बात कौन कर रहा है? भाई, एक संघीय व्यवस्था है केंद्र सरकार और राज्य की। अगर जब भी उसमें कोई ऐसा विरोधाभास आएंगे ललित जी, तो बातें क्यों नहीं होंगी? तो आप दे दर्द और हमसे उम्मीद करें कि हम
मरहम लगाएं। जी, तो जी। मरहम लगाने का काम सरकार ने 4 साल किया, ठीक, इसीलिए ठीक, एक भी ठीक। रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन चलिए। आपकी गलतियों से, आपके गलत निर्णय से अगर आज कोयले को खपाया जा रहा था आयोजित और उससे महंगाई बढ़ रही है, तो उससे सरकार क्या कर सकती है? बिल्कुल, एक काम आपको कर, स्पष्ट जी जी, करना चाहिए चिमनानी साहब कि थोड़ा अगर लेट जनता जुड़े की थे, जेब पर कुछ सेकंड का माइलेज भार उनके पड़े, पास रहेगा। तो तिवारी आप साहब केंद्र प्लीज, सरकार को कहिए कि कोयले चिमनानी के साहब आयातित बहुत शॉर्ट में प्लीज, वक्त की घंटी बज चुकी है, फिर भी प्लीज। सर, केंद्र सरकार इनको गरीबों के लिए मकान देती है। 8 लाख मकान इन्होंने कोयले पर वापस बात कर होनी दिए चाहिए। खुद इनके कोयले मंत्री। पर मैं बात बता रहा होनी हूँ। चाहिए, तो ये गोल चलिए। गोल बात नहीं, ना आप करें। मैं बीच में नहीं बोला राजू। नहीं नहीं ऐसा चिमनानी साहब, मैं सीधी आपको रोक रहा हूँ। सीधी बात होनी हाँ, चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूँ। भ्रष्टाचारी प्रवक्ता है अलार्मिंग सीधी बात सिचुएशन, कर लीजिए, अलार्मिंग बिल्कुल मत करिए। सिचुएशन। सर, ऐसा है, नहीं। केंद्र की भरपूर मदद है, बहानेबाजी मत करिए। ठीक। आपने खुद ठीक से वादा ठीक ठीक, किया। हम वेलफेयर स्टेट है, हम वेलफेयर स्टेट है। हम किसी को वैक्सीन दें तब भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया पैसा तो लगेगा, क्योंकि वैक्सीन हम फ्री में बांट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिमनानी साहब, तिवारी साहब। वक्त कम है, प्लीज, एक खबर आ गई है, अहम खबर आ गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको नामीबिया से आने वाली चीतों की तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 पर दिखाते हैं।